दशरथ के लाल कहाए, तुम दशरथ के लाल कहाए, धनुष याग तुम देखन आए, धनुष याग तुम देखन आए, और खुली हमारी तकदीर, ललची अभी छोटी है, ललची मेरी होती है, होती है मेरी, होती है, होती है मेरी, होती है, ललगी मेरी होती है, अच्छा, जब राम जी नहीं झुके तो सेनापति ने गुरु जी से जाकर कहा कि गुरुदेव अपने जरा चेला से कह दो थोड़ा सिर झुका दे। तो किशोरी जी जयमाला पहना देंगी। विश्वामित्र जी कहने लगे देखो भाई, धनुष तोड़वाने की बात थी सो हमने करा दिया, बाकी अब आप जानो और दूल्हा सरकार जाने। जब किशोरी जी ने गुरु जी के शब्द सुने तब लखनलाल को इशारों से कहते हैं ये देवर जी अब तुम ही कुछ कर सकते हो। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सभी लोग कहने लगे, आप लोग भी कहिएगा जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की, वो सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की, सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की। आसमान से फूलों की वर्षा हो रही थी, आसमान से फूलों की वर्षा हो रही आसमान से। चारों ओर छा रही थी राम नाम की, सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की, सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की। लक्ष्मण जी को इशारा किया था, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन खड़े हुए। श्री राम जी के
चरणों में जाकर के दिल पड़े, ओ श्री राम जी के चरणों में जाकर के दिल पड़े, दिल के प्रभु के चरणों में समाधि लगा दी, समाधि लगा दी, चरणों में समाधि लगा दी, जय बोल जय जाना महाराज। श्री राम जी समझ गए दोनों की बात को, राम जी समझ गए दोनों की बात को। सीता और लक्ष्मण जी की कहानी है क्या? सिर नीचा कर उठाने लगे लखन घाट को, सिर नीचा कर उठाने लगे इतने में सिया जी ने जयमाल डाल दी, सिया जी ने जयमाल डाल दी, बोले सीताराम भगवान की जयकारा सभी लोग हाथ उठा के करिएगा, ठीक है? सर्दी अपने आप भाग जाएगी। सर्दी किसको किसको लग रही है? हाथ उठाओ। श्यामल रामचंद्र जी महाराज की, सच्चे दरबार की। अच्छा एक बात यहाँ आई, सखियों ने कहा अब तो तुम्हारे दुल्हा बन गए हैं, ऐसा करो जानकी प्रणाम कर लो राम जी को। अच्छा अब बात क्या याद आ गई इनको? श्री राम जी के चरण छूने के लिए जब कहा तो सीता प्रेम से पूरित अहिल्या के प्रकरण को ध्यान में रखकर सपचा रही है। अति है उताल है निहाल रघुलाल कंठ, मेली जयमाल भयो आनंद अपारो है, रसिक बिहारी श्याम गोरी नम जोरी हेरी, सब नर नारी निज प्राण धनवारो है, माला पहराई दो छाई सो अपार शोभा, काचिन अनूप रूप रुचिर निहारो है, धरती भेष मंजु मुदित बसंत मानो, आज ऋतु राज पय प्रसून डाल डालो है। बड़ी सुंदर शोभा है। अब जब ऐसा हो गया तो जो कुछ दुष्ट राजा थे ना, बोले देखो अच्छाई से काम नहीं बना, बुराई करनी पड़ेगी। क्या कि लेहू छड़ाई सीय का को और धनी बांधो नपो बालक दो। ऐसा करो कि सीता को छुड़ा लो और राजा के जो दोनों बालक इन्हें बांध लो, बंधक बना लो। यदि राजा जनक जी कुछ बीच में अनबन करें, आने कोशिश करें, तो दोनों भाइयों सहित उनको भी जीत लो। ये दुष्ट राजा की, उन राजाओं में से कुछ सज्जन राजा कहने लगे कि ऐसे राज समाज को देखकर तो लज्जा को भी लाज आ रही है, और राजाओं आपकी वीरता तो इस सभा को कि बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कई संग सिधाई। बल वीरता प्रताप और बड़ाई, नाक तो धनुष के साथ ही चली गई थी। महाराज बचा क्या तुम्हारे पास है ये बताओ। आप सभी मोह ईर्ष्या और क्रोध को छोड़ करके नेत्र भरकर श्री राम की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध में पतंगे मत बनो, कल्याण हो जाएगा।
तुलसी बाबा ने 7 जीवों को अनाधिकार चेष्टा बताई है। बैन ते बल जिम चहे कागू और जिम ससु चहे नाग अरि भागू और जिम चहे कुशल अकारण को ही सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे और शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, ये होने वाला नहीं है। देख महीप सकल सकुचाने हुआ क्या, एकदम से धनुष की जो टंकार है महाराज जी को समझ में आ गई। महेंद्राचल से दौड़े चले आ रहे हैं। क्या हुआ कितने ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भगकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई, सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भगकुल रूपी कमल के सूर परशुराम जी आए हैं। अरे देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनो लवालुकाने। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हो। गौरी शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। विशाल ललाट है महाराज परशुराम जी का और विशेष शोभा त्रिपुंड दे रहा है। परशुराम जी को आया जानकर सभी राजा भयभीत होकर उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नामो पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सभी लोग उठ करके जा रहे हैं, अपना नाम पिता का नाम और जहां के रहने वाले बता रहे हैं। उसी बीच में जनक जी ने भी आकर प्रणाम किया है और सीता जी को भी बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और सभी सखियां प्रसन्न हो गईं। उसके बाद कौन आया है? विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। कौन दोनों भाई? राम जी और लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी भी मिले, राम लक्ष्मण से भी प्रणाम करवाया और कहा हे परशुराम जी, ये दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और राम जी को देखते ही रह गए कि बहुरी बिलोक विदेह सन। अब बहुत भीड़ देखी परशुराम जी ने, बोले कुछ तो दाल में काला है महाराज। बोले जनक जी एक बात बताओ कि कहू का अति भीड़, इतनी भीड़ का है? पूछत जान अजान जिमी, व्यापो को शरीर। परशुराम जी के पूछने पर समाचार कही जनक सुनाए और जही कारण महीप सब आए। जनक जी ने धनुष यज्ञ का सारा समाचार कह सुनाया। परशुराम जी ने पृथ्वी पर धनुष के टुकड़ों को पड़े देखा, फिर अत्यंत क्रोध में भरकर बोले, ओ जनक शीघ्र बता ये धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है सब नष्ट कर दूंगा, आपकी पृथ्वी को पलट दूंगा। महाराज जनक जी अत्यंत भयभीत तो है, उत्तर देते नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति देखकर जो दुष्ट राजा थे वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब मजा आएगा। और यही वो चाह रहे थे कि भंग हो। देवता नाग मुनि और नगर के नर नारी सभी भयभीत हो गए हैं। देखिए एक बात बताऊं,
जब कोई शुभ कार्य करो तो कठिनाइयां आती हैं, और यहाँ भी आई है। देखो अभी विवाह हुआ नहीं, अभी तो जयमाले करी है। और महाराज यहाँ तो लगन चढ़ जाती है, मंडप के नीचे से दूल्हा सरकार चले जाते हैं तो गुस्सा हो जाए। अभी तो यहाँ जयमाले करी, सबको डर लग रहा है ऐसा ना हो कि समस्या हो जाए कि विध हमारी सब बात बिगाड़ी, ऐसा ना हो जाए। तब तक क्या होता है, सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय ना हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। आज राम जी को आना पड़ा है। जनक जी उत्तर नहीं दे पाए और राम जी इनकी बातें सुन भी नहीं पाए। तुरंत आ गए हैं कि यदि क्रोध आगे बढ़े तो शांत कर दिया, पहले ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। बोले प्रभु आप यही तो जानना चाहते हो, धनुष का खंडन करने वाला कौन है? बोले हमें उसी से मतलब है। तो सुनो, ये नाथ संबोधन हाथ जोड़े हैं भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन। बोले हमारे स्वामी, हमारे शिव जी का धनुष तोड़ने वाला हमारा दास। एक नई बात बता रहे हैं, जो हमारी मानो कैसा दास है जो हमें ही कुल मिला के नुकसान पहुंचाए, वो दास हो सकता है? सुनो प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। सुनो महाराज, वो दास तुम्हारा ही होगा, जिसने ऐसा। बोले आगे, जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह कब किससे डर सकता है? बोले हमारी कृपा? बोले और क्या, आपकी तो कृपा है सब। और जिन पर है कृपा आप जैसे मुनियों की, यह कार्य वही कर सकता है। परशुराम जी महाराज क्रोधित हो गए, बोले पूरी व्यवस्था हम ही पर दिए दे रहे हो, हमारी कृपा ऐसी होगी कि हमारा ही धनुष तोड़ा जाए। आज सारी बात मीठी बाणी जब बोले हैं तो आज क्या कहते परशुराम जी? बोले सुख का बात कभी, बोले सुख का बात कभी, का कारण बन जाता है। बोले सुख का संवाद कभी, बोले सुख का कहते हैं राम मीठी बाड़ी का प्रयोग कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता? बोले सुख का संवाद कभी, दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही
राम मीठी बाड़ी का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बात नहीं पता है कि मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। और ये भी ना समझ में आए तो एक बात और सुन लो, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। क्या यही चाहते हो राम तुम? अब लक्ष्मण जी बोले महाराज अब कड़वी बानी सुन लो, अभी तक मीठी आपको सूट नहीं हो रही ना। राम जी से बोले भैया तुम जरा पीछे हटो, ये हम ही से सुधरेंगे। बोले बताओ महाराज। बोले बहु धनुही तोरी लड़िकाई और कबहू न असरिस कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु। जब हमने बहुत धनुइया तोड़ी तब आप कहाँ थे? समाधि लगाए थे क्या? और आज एक धनुष टूटा है तब तुम आए हो? क्या ममत्व है, क्या हेतु है तुम्हारा? और सुन रिसाई कहा कुल केतु। कहने लगे ये सामान्य धनुष नहीं था लक्ष्मण। राम ये दो धनुष विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए दिव्य धनुष थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 और 12 में इसका उल्लेख है। इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था और दूसरा ये धनुष है। और लक्ष्मण जरा संभाल कर बोलिए, और यदि संभाल कर नहीं बोले रे नभ बालक कहल बस, बोलत तो ही ना संभार, धन ही सम त्रिपुरारि धनो विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धन ही के समान है? लखन लाल कहने लगे हे देव हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। राम जी को तो इसको नया समझकर देखा था, वह तो छूते ही टूट गया। आप तो व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो महाराज। देखो पूरा मिथिलावासी प्रसन्न है, और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मिथिलावासी प्रसन्न है और राम जी के उसमें लड्डू खा रहे हैं विवाह में, आप भी एक लाइन में खड़े हो जाओ, ज्यादा अच्छी बात रहेगी। और आप क्रोध कर रहे हो। तूल की रही कि काहू फल की रही, कै मृदमूल की रही, कै धूल सान कै के सजाई थी। और साटी की रही कि कहो साची स्वच्छ माटी लाए, कांची काहू कुशल कुलाल तय कराई थी। और रसिक बिहारी भृगुनाथ भासिए तो नेक शंकर, समीप या कहाँ ते किम आई थी। और हम तो यह जानो अनुमान तय जी को उबाल, ख्याल ही तो धन ही मृणाल की बनाई थी। हे देव हमने आपको कोई अपराध नहीं किया है आपका। महाराज जनक जी ने ये घोषणा कराई थी कि कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा सीता जी का उसी के साथ विवाह करूंगा। जब सभी राजा उस धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुए तब हमारे गुरुजी ने मेरे बड़े भैया श्री राम को आज्ञा दी, राम तुम जनक महाराज के संताप को मिटाओ। तब श्री राम ने उसे जैसे ही उठाया वह पकड़ते ही टूट गया। अरे छुअते ही टूटी पिनाक पुराना, और मैं के ही हेतु करो अभिमाना। मैं कोई अभिमान नहीं कर रहा हूं, ये तो छूने मात्र से टूट गया राघव जी से। बोले ज्यादा बकबक कर रहे हो। सुनो लक्ष्मण कि विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है।
करा रहे और बलिहार आपको भूखों से उदियाचल पर्वत उतारे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो अंगनी से मुरझा जाए। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो देव, आपका देश तो ब्राह्मण का है और आप बखान क्षत्रियों के नष्ट करने का कर रहे हो। हे प्रभु, ब्राह्मण लोग तो युद्ध करना ही नहीं जानते। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण का क्या काम है? बोले वेद पढ़ी जाने, जप यज्ञ बढ़ी जाने, पाप पुण्य मढ़ी जाने, बहु बातें कर जाने हैं और साप हुए में जाने और थापने में जाने हैं और 200 धापने में जाने, तप ताप हुए में जाने हैं। आप तो जप तप यज्ञ करने वाले हो, क्रोध कहां से आ गया? मैं भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत को देखकर आप जो भी कहेंगे मैं उसे अपनी ऋष माने क्रोध को रोक कर सह लूंगा, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और भगवान के भक्तों पर और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बस यही महाराज बात है। न अब तक तो सब कुछ समाधान हो गया होता कि पधे पाप और कीरत बाढ़े हारे और मारतहूं पापरी तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा और व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। आपके कंधे पर धनुष बाण और हाथ में फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, उसे क्षमा कर देना। लखन लाल के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरकर गंभीर बाणी में बोले, अरे कौशिक सुनहु मंगयहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल धार, विश्वामित्र सुनो, ये बालक कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। यह थोड़ी देर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार कर कह रहा हूं, फिर मुझे दोष मत देना। तुम यदि इसे बचाना चाहते हो तो इसको हमारा बल, प्रताप और क्रोध बताकर चुप करा दो। जैसे इतना सुना लखनलाल फिर खड़े हुए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा और तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? क्यों? अपने मुंह तुम अपनी करनी, बाहर अनेक भांति बहुबरनी। अपने ही मुख से अपनी बड़ाई अनेकों बार अपना वर्णन कर चुके हो। आपको इतने से संतोष ना हुआ तो पुनः कुछ कह लो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। हे विप्रवर, आपको खड़े खड़े संताप में बहुत अधिक समय हो गया है। हे विप्रदेव, आप तो व्रत में ही क्रोधित हो रहे हैं या धनुष महाराज जन के अधिकार में था, उनके आदेश से ही तोड़ा गया है। क्योंकि जो मालिक होता है ना किसी भी वस्तु का, मालिक कुछ भी करे, ऐसा है कि नहीं? और जब जनक जी को दिया गया तो मालिक कौन है? पूजा कौन करता था? जनक जी ही करते रहे ना।
जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वाया। जो बीच में टपर टपर कर रहे हो कौन होते हैं? अरे ये जनक जी का था, उन्होंने तोड़वा दिया। बालक समझकर मैंने अब तक इसे नहीं मारा। परशुराम जी कहते हैं मुझे अब दोष मत देना, हे विश्वामित्र जी, अब तक इसे जिंदा आपके कारण ही छोड़ा था। न तो यही काट कुठार कठोरे और उड़ही उड़ होते श्रम थोड़े। जो पिता के ऋण से उड़ हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। परशुराम जी कहते हैं अभी गुरु का ऋण बाकी है ना। हे विश्वामित्र जी, आप नहीं होते तो इसे इस फरसे से काटकर गुरु के ऋण से उड़ हो जाता। गाधी सोन के हृदय हस मुनि हरियर सूझ, ऐ मैं खान न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है। मुनि अभी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लखनलाल कहने लगे हो गुरुदेव, आपकी शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया और गुरु ऋण से उऋण होने को हमारे पास हिसाब चुकता करने आए हो। समय अधिक होने से उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आप तुरंत भुगतान कर ले जाइए। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा सही तरह पकड़ा। सारी सभा हाय हाय करने लगी। लखनलाल कहने लगे हे भृग श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझकर कुछ नहीं कह रहा हूँ। हे मुनिवर, आपको कभी बलवान रणधीर वीर नहीं मिले। मैं ब्राह्मण और देवता तो घर में ही बड़े होते हैं। लखनलाल के उत्तर प्रति उत्तरों को सुनकर सारी सभा अनुचित है ऐसा कहने लगी। लखन उतर आहुत सरिसा भोग भृगुवर को पुकसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। जब जान गए कि अब समस्या खड़ी होने वाली है तो कौन आ गया? राम जी सरकार आ गए हैं। अच्छा, राम जी सरकार आते इसी जगह है। जब अंत होने वाला है ना, तब बीच में तुरंत आ जाते हैं। कहने लगे हे प्रभु, हे देवता, हे महामुनि, मेरा लक्ष्मण तो बालक है, इसलिए बालक समझकर नाथ करूं